प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए गुम कहाँ तुम, आ भी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। भावुक श्रद्धांजलि टू श्री पप्पी लहरी दादा। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। मिथुन दा का जो डिस्को डांसर फिल्म था मेरा फेवरेट फिल्म था, और स्पेशली जो सॉन्ग्स था उसमें, आई एम ए डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, उसमें मैं बहुत डांस करती थी। और एक गाना था उसमें, याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, आ भी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। तो दादा का मैं बचपन से ही फैन थी, और जब भी रेडियो में ये गाना बजता था या कोई रिकॉर्ड प्लेयर में बजता था, मेरा डांस शुरू हो जाता था। तो मुझे बहुत मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मुझे बपीदा ने याद किया, अपने बंगले में बुलाया, और मैं गई, साक्षात बपीदा को देखा, और मुझे ऐसे लगा कि मैं मतलब जिनका मैं बचपन से इतना फ़ैन हूँ, उनके गाने का फ़ैन हूँ, उनको मैं सामने देख रही हूँ। तो मैंने पैर छुआ, मैंने कहा दादा मेरा आज धन्य हो गया, मेरा भाग्य मतलब सौभाग्य मेरे इतने है आज, तो मैं धन्य हो गई। तो बोला की होइछे, बेंगली में पूछा, केमन आछो तुम शिवाना। मैंने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ दादा। हाँ, और बचपन से ही मैं आपका बहुत बहुत फ़ैन, दुनिया आपकी फ़ैन है, और मैं आपको देख रही हूँ, और मुझे मेरे लिए और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बैठो, चाय मंगाया उन्होंने और स्नैक्स मंगाया। मुझे कहा मुझे तो खाना मतलब मैं उनको देखकर सब भूल गई। तो उन्होंने कहा बी रिलैक्स। तो उनकी वाइफ आई, भाभी जी आके मिली, কেমন আছো তুমি, তোমার খুব প্রাউড, তোমার খুব আমি শুনেছি তোমার খুব नाम, তুমি ভালো परफॉर्मेंस करो, তুমি सिंगिंग डांसिंग करो, आप सिंगिंग डांसिंग करते हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो बोला बपीदा ने सुना कहीं से, तो कहा कि शिवाला को बुलाइए, तो इसीलिए। तो मैंने कहा हाँ दादा बोलिए। तो काफ़ी देर तक उन्होंने बिठा के रखा, मुझसे बात किया, काफ़ी देर तक बहुत सारी बातें शेयर किया। फिर मैंने उनको कहा कि मैं श्रीदेवी की बहुत फ़ैन हूँ, मिथुन दा का भी फ़ैन बहुत हूँ। तो ये दोनों आर्टिस्ट हैं, दोनों आर्टिस्ट के जितने सारे सॉन्ग्स हैं, सारे गाने सुपर हिट आपने दिया है दादा। तो उन्होंने कहा हाँ अभी मेरे साथ तुमको गाना भी है। और मैं एक गाना ना फिजी के शो में सोनू निगम के साथ मैं गई थी फिजी, और वहाँ पे एक गाना हम लोग गाते थे, मैं, सोनू और एक फीमेल सिंगर दूसरी जो हमारे साथ गई थी, वो भी बपीदा का गाना था। फिल्म का नाम था दलाल। तो मैंने ये मैंने दादा से शेयर किया, बपीदा से मैंने कहा कि दादा मैं गई फिजी सोनू के साथ, तो हम लोग गाना गाते थे, और जैसे ही मेरी एंट्री होती थी घाघरा चोली में, डांस करने के बाद मैं ये गाना फिर सिंगिंग में लेती थी, और मैं अंदर से आवाज़ करके आती थी। बोला क्या कैसे गाते हो, ज़रा सुनाओ मुझे। तो मैंने कहा दादा अभी मैं सामने कैसे सुनाऊं। बोला नहीं, बताओ बताओ। तो मैंने ऐसे उनके सामने गाया अरे चरे गया ऊपर रे हाय, गुटर गुटर ए गुटर गुटर, अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे लोटन कबूतर रे। बोला बाप रे बाप, तुम क्या करती हो स्टेज पे धमाल, ये तुम्हारे स्टाइल से ही मालूम पड़ रहा है। मैंने कहा दादा मेरे सौभाग्य है, मैं आपके साथ काम करूंगी। तो दुर्गा पूजा था पोद्दार स्कूल में, ये मुखर्जी फैमिली का पूजा होता है। काजोल रानी मुखर्जी, इनके जो पूरे फैमिली है, शशोधर मुखर्जी जो सबसे बड़े इनके
बड़े आदमी, मतलब सबसे बड़े हैं शशिधर मुखर्जी, उनकी वाइफ। तो बपीदा का भी कनेक्टिविटी है इनके फैमिली से, बपीदा इनके रिलेटिव्स हैं, तो बहुत पुराना पूजा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको परफॉर्मेंस करना है नवमी के दिन मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये बातें ना मुझे याद आ गया दोस्तों। और बपीदा गए हैं, मतलब देखिए इंसान को तो जाना ही है कभी ना कभी, मगर इतने बड़े आदमी, इतने इतने गुणी आदमी, इतने इतने फेमस थे वो। और बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में भी दादा फेमस थे। दादा को सब, मतलब हॉलीवुड के सिंगर को भी दादा ने गाना गवाया। और जब ये पिक्चर रिलीज हुई हिम्मत वाला डिस्को डांसर के बाद, तो मैंने ये गाना, मेरा फेवरेट था नैनों में सपना और गोरी तेरे अंग अंग में, ये दो गाने पे मैं डांस करती थी। और उस वक्त हैदराबाद में मैं रहती थी और शोज़ होते थे, छोटे छोटे वेडिंग शोज़ होते थे। तो उस वक्त हमारी ज़रूरत थी, तो मैं जाके वहाँ परफॉर्मेंस करती थी। तो ये दादा को मैंने शेयर किया बपीदा से। तो बपीदा बहुत खुश हुए और कहा कि तुम जेन्युइनली एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो शिवाला, और मुझे प्राउड है, मैं तुमको ले रहा हूँ मेरे शो में। तो उनके साथ फिर मैंने पोद्दार स्कूल में मुखर्जी फैमिली के दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस किया। और जब दादा ने कहा कि तुम नीचे बैठोगे, मैं तुमको बुलाऊंगा स्टेज पे, तब तुम आना। और बप्पा कॉन्गो बजा रहा था, और काफ़ी आर्टिस्ट वहाँ पे आते हैं, उनकी पूजा है मुखर्जी फैमिली का। सामने काजल बैठी हुई थी, रानी मुखर्जी बैठी हुई थी, और उनकी जो पूरी पूरी फैमिली, वो लोग बैठे हुए थे। तो मुझे दादा ने कहा कि आप लोग के सामने शिवाला को मैं बुला रहा हूँ, शिवाला सिंगर डांसर है और मेरे साथ परफॉर्म करेगी। तो ये मोमेंट मुझे याद आ गया। और बपीदा, आपकी आत्मा को शांति दे भगवान, आपकी आत्मा को शांति दे। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य रहा है दादा कि मैं आपसे मिल पाई हूँ, आपकी आशीर्वाद ले पाई हूँ। और लास्ट टू लास्ट भी मैं मुखर्जी फैमिली की ही लक्ष्मी पूजा था, वहाँ पे भी मैं दादा से मिली, और मेरे पास पिक्स भी है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो दादा बहुत खुश हुए, दादा को मैंने याद दिलाया, काफ़ी टाइम के बाद दादा से मिली थी मैं। तो दादा ने बोला हाँ मुझे याद आ गया। तो तबीयत उनकी थोड़ी सी नासाज थी उस समय, थोड़ी ठीक नहीं थी। तो कहा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है शिवाला। तो ऑब्वियसली, तो मैं क्या आप लोगों को ये बातें, मेरे दिल की बातें हैं, मैं आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ। और ये वो जो गाना था मेरा फेवरेट, इतना नंबर था, मैं जितना भी गाना गाऊँ, और बचपन में ये गाना मैं गाती थी। बचपन में जब ये एक फिल्म रिलीज हुआ था सत्यमेव जयते, और वो गाना ना, अभी भी कोई गाना गाने के लिए बोलते हैं ना, सबसे पहले मैं गाना वही शुरू करती हूँ, बंगाली। और अमर शुंगी में विजेता पंडित जो मेरी फ्रेंड है वो हीरोइन थी, और विश्वजीत के बेटे जो प्रसन्नजीत वो हीरो थे। तो वो बंगाली वर्जन में गाना था और एक हिंदी वर्जन में गाना था। तो दो गाने को मैं मिक्स करके हमेशा, तभी भी गाती थी, अभी भी गाती हूँ हमेशा। तो वो दो लाइन मैं गाना चाहूँगी। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারই, আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারই, সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী, जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। हमेशा दादा के जितने सारे नंबर्स हैं, मैं बहुत बहुत गाने, मतलब उनके ना, जैसे कुछ पूछते मैं ये गाना गाती, बम्बई से आया मेरा दोस्त, मेरा फेवरेट नंबर है। फिर
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। ये भी मेरा फेवरेट नंबर है। बहुत बहुत सारे गाने दादा के फेवरेट हैं, तो मैंने सोचा कि मैं दादा के बारे में बात करूं आप लोगों के साथ। और बस मेरे दिल की बात थी, जितनी बात करूंगी बहुत कम है, बहुत कम है। मैं चाहती हूँ उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और बस आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आप लोग के सामने आ पा रही हूँ, और आप लोग का प्यार है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा शिवाला को प्यार दे रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एपिसोड को यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, दिल तो नहीं कर रहा है बट करना पड़ेगा। और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। 2 दिन से मन मेरा बहुत ख़राब था। जिस दिन दादा ऑफ हुए उस दिन मैं एक प्रोग्राम में थी, शो में थी, मित्तल कॉलेज में मैं जजिंग कर रही थी, सिंगिंग जजिंग कर रही थी। तो उस टाइम पे मैं जब ये सुना, और मेरा एक मोमेंट था, मैं सिंगिंग जजिंग कर रही हूँ और ये मैंने न्यूज़ सुना कि दादा नहीं रहे। तो मैं कुछ वो दिन मैं कुछ मेरे पास मतलब मैं कुछ सोच ही नहीं पाई कि मैं एकदम वो हो गई, मतलब क्या हो गया इस सडनली। वो प्रोग्राम मैंने अच्छे से ख़त्म किया, फिर घर पे आई और मन बहुत ख़राब हो गया, और कल भी बहुत मन ख़राब था। तो टीवी में देखा मैंने, तो प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करी फ्रेंड्स।